साथियों, मैं आदित्य राजेवत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बीमा में एक प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं जिनका नाम होता है एंडोमेंट पॉलिसीज, एंडोमेंट प्लान्स, बंदोबस्ती पॉलिसीज। ये क्या है एंडोमेंट पॉलिसी, ये बंदोबस्त पॉलिसी क्या है, ये किसको लेना चाहिए, किस प्रकार से काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको किस उम्र में लेना चाहिए, किस प्रकार से इसका उपयोग आपकी जिंदगी में आपको सफल बना सकता है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहले आपने जीवन में लगातार जो बीमा में काम करने वाले लोग हैं और जो बीमा बेचने वाले लोग हैं, जो बीमा खरीदने वाले लोग हैं, यानी हर वो व्यक्ति जो बीमा से जुड़ा है, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे अभिकर्ता हो, चाहे वो सेल्समैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ये समझना चाहता है कि एंडोमेंट पॉलिसी वास्तविक रूप से क्या है बंदोबस्ती पॉलिसी। हम इस बात को समझ लें कि जो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस की बचत होती है, वैसे ही एंडोमेंट पॉलिसी, जिसको हम बंदोबस्ती कहती, बंदोबस्ती मतलब भविष्य में आपका कोई भी काम जो बनने वाला है उसके लिए कुछ व्यवस्था करके फंड को धीरे धीरे जोड़ना बंदोबस्ती कहते हैं। यानी टुकड़ों में पैसे को जमा करते रहना और एक टाइम के बाद उस पैसे का उपयोग कर लेना, जोड़ लेना, उस पैसे को बंदोबस्ती कहते हैं। टुकड़े में पैसे को जोड़ते डालते रहना और एक टाइम के बाद, एक होराइजन के बाद उस पैसे को जो इकट्ठा हो गया उसको हम बंदोबस्ती कहते हैं। आपके किसी भी काम का बंदोबस्त करना, उस काम को प्लान करके सिस्टमेटिक तरीके से, अनुशासित तरीके से बंदोबस्त कर लेना बंदोबस्ती कहता है। और बीमा में चूंकि रिकरिंग डिपॉजिट मतलब मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं, उन योजनाओं में जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे को जोड़ना है, उनको हम बंदोबस्ती कहते हैं। और यहां पे सबसे बड़ा जो सवालिया निशान मैं लगा रहा हूं, 99% लोग जो बीमा में काम करते हैं, उन बंदोबस्ती योजनाओं को जो पिछले 50 साल से किसी न किसी कंपनी के माध्यम से भारत में बेची जाती रही हैं, उन बंदोबस्ती योजनाओं को वास्तविक रूप से बेचना ही नहीं जानते। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको अंदर से बहुत अजीब सा भी लगेगा अगर आप बीमा में अभी करता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो बेचना आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो पॉलिसी, जो बंदोबस्ती योजना है, जिसका काम ये है कि उसमें गुल्लक में जब आप पैसे डालते रहेंगे, रोज अगर आप गुल्लक में 1 रुपए डालेंगे और 100 दिन में आप गुल्लक में 100 रुपए डाल देंगे, तो क्या 100 रुपए 110 रुपए हो जाएंगे? सवाल इस बात का है। बंदोबस्ती योजना ये कहती है कि आप बंदोबस्त कर सकते हैं, यानी पैसे की बचत कर सकते हैं, पैसे को जोड़ सकते हैं। वो निवेश नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और अमूमन लोग हमेशा उसको निवेश के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेचते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं कि बंदोबस्ती योजना हमें रिटर्न्स नहीं देती, बंदोबस्ती पॉलिसी हमें रिटर्न्स नहीं देती। बंदोबस्ती पॉलिसी गुल्लक में पैसे डालने जैसा एक व्यवस्था है जिसमें हम धीरे धीरे पैसे डालते रहते हैं और एक टाइम के बाद, एक होराइजन के बाद उस पैसे को हम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बचत का इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप इन्वेस्टमेंट से, इसको आप निवेश से लिंक ना करें। 90% लोग इसको निवेश के साथ लिंक कर देते हैं। कैसे लिंक करते हैं वो भी उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक बीमा अभिकर्ता जब किसी के सामने जाता है और कहता है कि आपको 10,000 रुपए जमा करना है, आपकी बेटी के लिए पॉलिसी दे रहा हूं, आपकी बेटी की शादी में ये पैसा बढ़ के मैच्योरिटी के रूप में इतना मिल जाएगा, आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, आपको 15 लाख मिलेगा, आपको 20 लाख मिलेगा। आप सोचिए वो वहां पे क्या बेच रहा होता है, वो ये प्लानिंग और सेविंग नहीं बेच रहा होता। वो ये नहीं कह रहा होता कि ये पैसा 10-10 हजार रुपए आप जमा करते रहेंगे, ये जुड़ के, ये बचत होके आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाएगा जिसका उपयोग आप अपनी बेटी की शादी में कर सकते हैं। वो बता क्या रहा होता है, वो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में एक हाइप क्रिएट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा होता कि वो पैसा बढ़ेगा। 90% ऐसा ही होता है। वो ये क्रिएट कर रहा होता कि पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा नहीं, पैसा सिर्फ बचत होगा, सेविंग होगा। और यही कारण होता है कि जब वो मैच्योरिटी मिलती है उसकी बेटी की शादी में, वो उसके ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है, उसके किसी काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? क्योंकि वो बंदोबस्ती थी, वो सेविंग थी, वो बचत थी, वो निवेश नहीं था जो बढ़ चुका हो। और वो बचत के नाम पे वास्तविक रूप से
बचत के नाम पे, सेविंग के नाम पे उसने दिमाग में निवेश शब्द का उपयोग किया कि पैसा बढ़ जाएगा, जो पूर्णता गलत है। तो साथियों, हमने ये समझा कि बंदोबस्ती पॉलिसी क्या होती है। बंदोबस्ती पॉलिसी एक समय के बाद जो गुल्लक की तरह आप धीरे धीरे जमा करते हैं, वो पैसा ही आपको देती है। अगर आप उसको इन्फ्लेशन के साथ मीट आउट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप से पैसा ग्रो नहीं करता, पैसा बढ़ता नहीं है, वो बचत होता है और आपको मिलता है लमसम इकट्ठा। तो आपको लगता है कि मेरा पैसा ज्यादा हो गया। और जो बोनस, पहली चीज तो हमने समझा कि पैसा बढ़ता नहीं, ग्रो नहीं करता, यानी मार्केट में इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, उससे नीचे ही उसके रिटर्न्स होते हैं, तो वो ग्रो नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन को बीट आउट नहीं कर सकता, लेकिन बचत करता, सेविंग करता। अभी आपके मन में सवाल है कि क्या ये बचत और सेविंग नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। बंदोबस्ती पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है और ये होनी भी चाहिए। बचत जितना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, हम अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम बचत नहीं करते। और बचत बहुत जरूरी है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें बचत करना सिखाता है वो एंडोमेंट पॉलिसी है। पैसा नहीं बढ़ाता, लेकिन हमें बचत करना सिखाता है। बचत का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है एंडोमेंट पॉलिसी, और वो लंबे समय में धीरे धीरे पैसा जोड़ के हमें एक लमसम अमाउंट दे देता है। इसलिए बंदोबस्त पॉलिसी एक सफल पॉलिसी है जिसका उपयोग हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और कुछ ना कुछ बचत के लिए, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा हमारी बचत के लिए होना चाहिए जिसको हम एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, उसके माध्यम से हमें लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में एक फाइनेंशियल गोल को पूरा करने का सपना है, आप बड़ा गोल पूरा करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं, ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, ज्यादा पैसा जोड़ रहे हैं, तो शायद आपको निवेश करना चाहिए, ना कि बचत करना चाहिए। बचत में आप 10,000 15,000 तक एक लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, वो आपको एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कर रहा है जो आपको बचत दे रहा है। और दूसरा, जो पैसा आप बड़ी मोटी रकम जो जमा करने वाले हैं, वो आपका निवेश पार्ट होना चाहिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट होना चाहिए, जो इन्फ्लेशन को बीट करे और आगे बढ़ाए। तो आज मैं बात कर रहा हूं एंडोमेंट पॉलिसी के विषय में। तो सबसे पहली चीज तो आप अपने मन में ये भ्रम निकाल दीजिए कि एंडोमेंट पॉलिसी कभी भी निवेश होती है, कभी भी पैसे को बढ़ाती है। एंडोमेंट पॉलिसी कभी निवेश नहीं होती। एंडोमेंट पॉलिसी हमेशा बचत होती, सेविंग होती, जो आपको लमसम देती है। और शायद आप समझ चुके होंगे कि एंडोमेंट पॉलिसी के बेनिफिट। अभी इसके साथ बीमा जुड़ा होता है और बीमा जुड़े होने की वजह से आपको बचत प्लस सुरक्षा का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। बचत भी मिल रही है और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित भी है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो बचत कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने सुरक्षा कवच भी ले लिया अपने परिवार के लिए, जो हमें बहुत ज्यादा लाभ देने वाला। और क्या लाभ देने वाला? एंडोमेंट पॉलिसी में क्या मिलता है? या तो बोनस पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम बोनस से रिलेट करते हैं, या आप गारंटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां होती है कंपनीज की जहां पे आपको फिक्स अमाउंट के रिटर्न्स मिलते हैं, और बहुत सारी कंपनियों की पॉलिसी ऐसी होती है जहां बोनस मिलता है। अभी सवाल इस बात का, यहां पे भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक बीमा अभिकर्ता जब मार्केट में जाता है तो कहता है कि इसमें आपको 25 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। अभी आप सोचो कि वो पॉलिसी बोनस देने वाली है, और जो बोनस देने वाली उसका कैलकुलेशन इस आधार पे कैसे कर सकता है कि 25 साल बाद आपको इतना पैसा गारंटेड मिल जाएगा। ये उस बीमा अभिकर्ता की गलती नहीं है, उसको उस कंपनी ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शायद नहीं दी है, जिसकी वजह से वो जो बोनस का रेट होता है, जो वर्तमान बोनस का रेट होता है, उससे उसको कैलकुलेट कर देता है और 25 साल बाद क्या मिलने वाला उसको निकाल के रख देता है। जबकि ये पूर्णता असत्य है, झूठ है, वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बोनस शब्द जो है उसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट आता है, कोई अर्निंग आती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को, अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बोनस इज नॉट फिक्स्ड। और बहुत सारी कंपनी जो बोनस देती हैं, इसका मतलब वो नॉन गारंटेड प्रोडक्ट है, वो गारंटेड प्रोडक्ट नहीं है। बोनस कभी भी ऊपर हो सकता है, बोनस कभी भी नीचे हो सकता है। तो बोनस का कैलकुलेशन के आधार पे कोई ये तय नहीं कर सकता कि उस पॉलिसी में आज के समय पे 25 साल बाद एक्चुअल में जो मैच्योरिटी होगी वो क्या होगी। लेकिन जो कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो गारंटेड एडिशनल, गारंटेड की बात करते हैं, गारंटेड रिटर्न्स की बात करते हैं, गारंटेड प्रॉफिट्स की बात करते हैं, उसमें आज ही इस बात का कैलकुलेशन हो सकता है कि उसको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या मिलेगा। और ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि जब आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो आप ये दो चीजें बहुत विशेष रूप से समझिए
कि आपको यह समझना है कि क्या आप गुल्लक में पैसा जमा करने के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, बचत कर रहे हैं। अगर यस, तो एंडोमेंट पॉलिसी आर दी बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, आपको यह समझना है कि आप जो बचत करने वाले हैं वो आप गारंटेड बचत चाहिए। आपको गुल्लक में पैसा डालेंगे, वो पैसा कम हो जाएगा, ये आपको कभी पसंद नहीं होगा। लेकिन पैसा बढ़े, ये आप हमेशा चाहेंगे। तो गुल्लक में पैसा बढ़ेगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, एंडोमेंट पॉलिसी में पैसा बढ़ेगा नहीं, बचत होगी। लेकिन उस बचत में भी जो बोनस मिलेगा वो नॉन गारंटेड हो। बचत कभी भी आदमी नॉन गारंटेड नहीं चाहता, हमेशा गारंटेड चाहता। तो आपको मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप उन प्रोडक्ट्स में जाएंगे जो गारंटेड रिटर्न्स देते हैं, और उन कंपनी के प्रोडक्ट को देखें, कंपेयर करें कि जिसके रिटर्न्स आपको ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, वो प्लान आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उसके बोनस रेट होते हैं, किस प्रकार से वो गारंटेड रिटर्न देते हैं, कैसे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसमें ग्रोथ की संभावनाएं नहीं होती है, वो सिर्फ एक बचत का साधन है, गुल्लक की तरह काम करता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा में जो एंडोमेंट पॉलिसी है वो आपके जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए, अपनी बचत को पूरा करने के लिए, अपनी सेविंग के इंस्ट्रूमेंट को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षा के लिए इस पॉलिसी का उपयोग करें। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत आभार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इंश्योरेंस के विषय में, इन्वेस्टमेंट के विषय में बहुत कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते हैं, मैं जब तक जताने का प्रयास करूंगा, और आपके माध्यम से भी समझूंगा किस तरीके से मैं और आप मिलके चीजों को, इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉरवर्ड नहीं किया तो फॉरवर्ड भी कर दीजिए, फ्री है, कोई पैसे लगने वाले नहीं है आपको। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।